अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 5 स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी, साहित्य प्रकार एकांकी। हमने इसके पहले भाग में विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जाना था। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन परिचय जो हमने देखा था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एकांकी किसे कहते थे यह भी हमने जाना, और इस एकांकी को हमने पढ़ा भी था कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। तो यह दृश्य में सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई और सखी जूही के साथ वह उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है, और झांसी जो लक्ष्मीबाई के हाथ से निकल चुकी थी, तो वह इसके बारे में अपनी सखी जूही से बातें करती है। तो इसके उत्तर में जूही कहती है, रानी कहती है कि मैं अकेली ही सही लेकिन अपनी झांसी लेकर रहूँगी। इसके उत्तर में जूही कहती है, अपनी किताब में देखिए पेज नंबर 15 पर, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? कि कौन कहता है आप अकेली हो महारानी, आप तो गीता पढ़ती हो, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। कि हमें उस दिन बाबा गंगादास जो संत थे, उन्होंने बताया था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत यानी अस्पृश्यता, ऊंच नीचता जो भेदभाव है, लोग आज ऊंच नीचता भेदभाव रखते हैं आपस में, छुआछूतता, अस्पृश्यता का, तो यह सभी चीज़ें आज भी हमारे देश में मौजूद है। लोग विलास प्रियता में डूबे हुए हैं। तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, यह सभी चीज़ें जब तक हम जान न ले, विलास प्रियता से हम उठ कर देखें नहीं, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है सेवा, तपस्या और बलिदान से। यह सभी गुण सभी इंसान में होना चाहिए, सेवा, तपस्या और बलिदान। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। जूही ने कहा, महारानी, कर्मधारय समास कि उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। कि स्वराज्य मिलना यह तो अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बढ़कर अगर कोई बात है तो उसके लिए भूमि तैयार करना सबसे पहले, और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। हम अगर कुछ नहीं कर पाए तो नींव का पत्थर तो बनेंगे। यहाँ पर हमें बाबा गंगादास का चित्र दिया गया है। आगे पढ़िए। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। रानी कहती है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, तो वह महान ही होगा। जब कोई इमारत खड़ी करनी होती है हमें, तो उसकी नींव हमें कैसी करनी होगी? पक्की, तभी इमारत मजबूत होगी। तो स्वराज्य की नींव बनने नारियां जा रही है,
वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। रानी कहती है कि मेरे जीवन काल में स्वराज्य की प्राप्ति हमें होती है या नहीं होती मैं नहीं जानती, लेकिन आज मुझे दुख अवश्य हो रहा है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। कि सब कुछ होते हुए भी हम दुर्बल हो गए हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, वह प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक थे तात्या, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, नियम नहीं है। अनुशासन, नियम। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। जूही, वह जूही से कहती है, क्यों, जानती हो क्यों? जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है कि जूही, जानती हूँ महारानी कि मुझे पता है कि हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, कि हम विलासिता में डूब गए हैं। ऐशो आराम, सुख ऐश्वर्य, ऐशो आराम यानी भोग विलास, सुख ऐश्वर्य में हम डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। हम नहीं डूबे, हम तो आज भी स्वराज्य प्राप्ति के लिए तत्पर है। विलासिता में अगर कोई डूबा है तो राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। यहाँ पर हमें युद्ध का चित्रण दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दिया गया है। आगे पढ़िए, सेनापति तात्या तोपे, यहाँ पर उनका चित्र भी है। जूही, सहसा नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। पक्ष लेना यानी तरफदारी करना। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं कि मैं उनका पक्ष नहीं लेती, तरफदारी नहीं करती, लेकिन जो सच बात है, तथ्य यानी सच्चाई, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वह ऐसे नहीं है, वह विलासिता में डूबे हुए नहीं है, लेकिन वह राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। जूही उत्तर देती है कि मैं सबसे पहले तो महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर अगर है तो देश को अपना स्वामी मानती हूँ और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर सब पका जाती है और कहती है, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। कि मैं केवल इतना ही कहना चाहती थी कि तूने उन्हें अपना स्वामी माना है तो उन्हें रोको। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया यानी तिरस्कार किया, मना कर दिया था। जूही एक नर्तकी थी तो वह कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ।
कि मेरे पास कला है, मेरी कला को मैं इस तरह किसी के सामने नहीं पेश कर सकती। जो विलासिता में डूबे हुए हैं उनके सामने कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। मैं अपने देश के लिए अवश्य नाच सकती हूँ। आगे लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। कचोटना यानी कष्ट देना। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, ठोकर नहीं मार सकती। अगर मैं उन्हें ठोकर मार दूँ और वह अपनी मदहोशी में है और जाग जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जूही, बाई साहब, मैं औरत की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। यानी जो विलासिता में डूबे हुए हैं, मदहोशी में डूबे हुए हैं, चलो हम उनकी नींद हराम कर दे। उन्हें जगाए, नींद से जगाए कि उन्हें जो सच है वह दिख नहीं रहा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक सभी राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया है। वह अब भी विलासिता में डूबे हुए हैं, अंग्रेज़ों को अपना दोस्त मानते हैं, तो चलो हम उन्हें जगाए। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। नींद हराम करना यानी गहरी चिंता में डालना। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। हाँ जूही, लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। अगर कोई अपना परिचित इंसान, हमारा जिगरी दोस्त हो या तो सही सगे संबंधियों में से कोई हमें धोखा दे तो यह हम सहन नहीं कर पाते। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। हम मान मर्यादा के साथ आज एक दूसरे को देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी कि अगर ऐसे समय में हम उनसे कुछ कहेंगे तो उन्हें अविश्वास पैदा होगा और इस अविश्वास भरी निराशा से वह क्या करेंगे, अपनी निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार यानी गलत रास्ते पर वह चल पड़ेंगे। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर टोपों का स्वर उठता है कि इन तीनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उन्हें टोपों का स्वर सुनाई देता है। यहाँ पर हमें बात बताई गई है कि हमें किसी के द्वारा अगर धोखा मिले और अगर हमें हमारा कोई जिगरी दोस्त हो तो इसके साथ भी हमें अगर कोई अविश्वास का सामना करना पड़े तो वापस हम उसके साथ बातचीत करते भी हैं, लेकिन पहले जैसी मिठास नहीं रहती। रहीम जी ने अपने दोहे में भी यह बताया गया है, रही मन धागा प्रेम का, मन मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम जी ने भी यह बात बताई है कि हमें अपनों के द्वारा मिला हुआ धोखा हमें सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे समझाने पर उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब खुद उन्हें धोखा मिलेगा तब उन्हें पता चलेगा। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। वह जूही से कहती है कि तू तात्या को खोज सके तो जल्दी से खोज और फौरन उन्हें यहाँ आने के लिए कह। अब हम आगे तीसरे भाग में
और ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, तब तक आपको इस एकांकी को पढ़ना है। अपनी कॉपी में जो कुछ भी स्वाध्याय बाकी हो तो उसे भी लिखना है। धन्यवाद।